हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 8 नवंबर सन 2020 दिन रविवार, कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि सप्तमी और अष्टमी की बेला। सप्तमी तिथि जो है वो सुबह 7:32 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि का योग प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, लेकिन पुष्य नक्षत्र भी 8:46 तक सुबह रहेगा। उसके बाद आश्लेष नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल 4:30 से 6, दिशाशूल पश्चिम दिशा। आज हम दर्शकों से एक विशेष बात करना चाहते हैं कि क्या इंसान के हाथ की रेखाएं बोलती हैं? क्या हाथ की रेखाओं में विशेष प्रकार का बल होता है? क्या हाथ की रेखाओं से व्यक्ति का भविष्य जाना जा सकता है? कुछ ऐसी ही बातें, ऐसी ही चर्चा, थोड़ा सा ज्योतिष के टच को लेकर के आज हम आपसे करने वाले हैं। उससे पहले आज अहोष्टमी भी है। पुत्रवती महिलाएं ये व्रत पुत्र की दीर्घायु, मंगल कामनाओं के निमित्त करती हैं और रात्रि में तारा देख करके, तारों को देखते हुए या तारों के समय, यानी कि जैसे जब दिन छिप जाता है, रात्रि होती है, तो उस वक्त में अनेकों परिवारों में अहोई की पूजा की जाती है नाना भांति से। ये व्रत भी काफ़ी अच्छा व्रत होता है और मेरे हिसाब से अगर जिनको इस व्रत के बारे में मालूम नहीं है या जो ये व्रत कदापि नहीं करते हैं, तो आज के दिन भगवती का स्मरण करते हुए शाम के समय भगवती के सामने चौमुखा घी का दीप जलाएं और जो आज का ऋतुफल अपने अपने स्टेट में, अपने अपने क्षेत्र में जो मौसम के हिसाब से आपके यहाँ फल होता है, उस फल का भगवती को भोग लगाएं। अपनी पुत्र कलत्र की कामना करें, पुत्र की यश वृद्धि हो, दीर्घायु हो, आपके बालक स्वस्थ रहें, ऐसी कामना आज के दिन जो भगवती से संध्या के समय करता है और तारों को नमन करते हुए अपने व्रत का पारायण करता है, ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं जगदम्बा की कृपा उस परिवार के ऊपर ज़रूर बनती है। अब हम आपसे बता रहे थे, जैसे हमने गुरु दीक्षा की बात भी आपसे 1-2 रोज़ पहले कही, तो बहुत लोग गुरु दीक्षा के इच्छुक हैं। गुरु दीक्षा कब ली जाएगी, कब दी जाएगी, गुरु दीक्षा कैसे होती है, ये सारी चर्चाएं हम आपको अपने आगामी जो अंक होंगे उसमें हम आपके संग करते रहेंगे और सारी बातें हम आने वाले समय में आपको विस्तार के साथ समझाते रहेंगे। एक चीज़ और बताएं, जो गुरु दीक्षा के इच्छुक हैं, जो भी हैं, वो अपनी मानसिक भूमि को और मजबूत बनाएं। गुरु, हमने कहा था, गुरु जब भी बनाया जाता है बहुत निष्ठा से, भाव से, मन से गुरु दीक्षा ली जाती है। गुरु दीक्षा के लिए कोई आपका रुपया पैसा खर्च नहीं होता है, सिर्फ आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, तभी आप किसी को गुरु बनाएं। बाकी हमने सारी बातें आपको बताई दी थी। अब आइए हम कुछ जिक्र करना चाहते हैं हाथ की रेखाओं पर। इंसान के हाथ में बनी रेखाएं वास्तव में उसके भाग्य का आईना होती हैं। दलील तो बहुत लोग देते हैं कि जिनके हाथ नहीं भाग्य उनके भी हैं। भाई, सबके भाग्य हैं, लेकिन जिनकी रेखाएं हैं उनसे हम उसके भाग्य की बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब कैसे? जैसे एक विद्यार्थी है, वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा, उसका मन प्रॉपरली उसकी विद्या में नहीं लग पा रहा, तो आपके बच्चे की हाथ की रेखाएं बता देंगी कि ये बच्चा, इसका चंद्र कमज़ोर है, इसका बुध कमज़ोर है, क्या स्थिति है और हमें क्या उपाय करना चाहिए। जी हाँ, हमारी बॉडी में ब्लड है, पानी भी है। बॉडी में जो ब्लड की मात्रा है, जब हम ब्लड चेकअप कराते हैं, ब्लड के माध्यम से, ब्लड टेस्ट के माध्यम से नाना भांति के रोगों की रिपोर्ट आ जाती है। आपके शुगर की आती है, बहुत सारी चीज़ों की रिपोर्ट आपके ब्लड से आ जाती है। ऐसे आपके हाथ की रेखाओं से बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल जाता है। बहुत लोग कहते हैं हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। हाँ, बदलती हैं। ग्रह भी बदलते हैं। जैसे आपकी जन्म पत्रिका होती है, क्या उसमें ग्रह नहीं बदलते?
आपको ही तो एक स्थान पर ग्रह दिखते हैं, पर ग्रह मूवमेंट करते हैं, ग्रह बदलते हैं। क्यों? जैसे आपने सुना हो कि अब सूर्य इस राशि में आ गए, मंगल इस राशि में आ गए, तो वो परिवर्तन ही तो है। ऐसे ही जब तक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो जीवन में बदलाव नहीं आएगा, और परिवर्तन प्रकृति का एक आवश्यक अंग है। ऐसे ही आपके हाथ की रेखाओं में उनके डेल्टाज, कहीं ना कहीं कुछ बनी हुई आकृतियाँ, कहीं ना कहीं कुछ बने हुए ऐसे चित्र, कहीं ना कहीं हाथ की मुख्य 8 रेखाएं, 14 गौण रेखाएं और अनेकों प्रकार की भित्ति आकृतियाँ आपकी हथेली में बदलती हैं। उन्हीं के आधार पर एक अनुभवी पामिस्ट जो होता है वो बताता है कि आपके आने वाले समय में ये तकलीफ़ आ सकती है, आपका ये तकलीफ़ का समय इतने समय और रहेगा और उसके बाद स्थितियाँ अनुकूल हो जाएंगी। आपके हाथ की रेखाओं को देखते हुए आपको इन मंत्रों को पढ़ना चाहिए, आपको ये दान करना चाहिए, आपको ये उपाय करना चाहिए। तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी बात है जिन व्यक्तियों को ये मालूम नहीं होता कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारा जन्म समय क्या है, सही जन्म समय हमारा क्या है क्या नहीं है, तो अपने हाथ की रेखाएं किसी भी मर्मज्ञ पामिस्ट को, यानी कि अनुभवी एक्सपीरियंस पामिस्ट को, जिसके पास अच्छा अनुभव हो, उसे दिखा करके आप कहीं न कहीं अपने भविष्य की समस्याओं से बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भाग्य को बदला नहीं जाता, बहुत लोग कहते हैं जो जीवन में है वो होना है तो हो जाएगा। हम इस प्रकार की उक्तियों के ऊपर अपना जीवन नहीं चला सकते। क्यों? अब बरसात ने तो आना है, वो तो आएगी ना, जब मौसम परिवर्तित होगा और वर्षा ऋतु अब आगमन होती है तो उसमें तो बरसात होगी होगी, लेकिन हम अपनी सुरक्षा करते हैं, छाता रखते हैं, हम उस प्रकार की बरसाती का प्रयोग करते हैं, हम अपनी सुरक्षा उस बरसात से कर लेते हैं और अपने काम भी करते रहते हैं। हमारे दैनिक जीवन पर इतना प्रभाव नहीं आता, लेकिन हम यदि इंतजाम ना करें तो भीग जाएंगे। तो ऐसे ही ज्योतिष में है, जो आपके भाग्य में लिखा है वो तो होगा, लेकिन उससे बचने का या उसके प्रभाव को कम करने का या उसके प्रभाव को सहने की हिम्मत हमें ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से बहुत अच्छे से प्राप्त होती है। हम कहीं पर भी जाते हैं, उस मौसम के अनुकूल अपने कपड़े आदि हम अपने साथ लेकर के जाते हैं, अपना जीवन का जो भी निजी सामान है, अपनी मेडिसिन्स वगैरह भी हम लेकर के किसी यात्रा पर जाते हैं। तो ऐसे ही जब कोई अनुभवी व्यक्ति आपके हाथ को देखता है तो आपको जीवन में क्या दान करना चाहिए, क्या लेकर के चलना चाहिए, मतलब किन मंत्रों की साधनाओं के साथ जीवन आगे बढ़ना चाहिए, वो सारी बातें आपको वो बता देते हैं। मैं अक्सर मंत्र की बात करता हूँ, मैं अक्सर रुद्राक्ष की बात करता हूँ, मैं अक्सर दान की बात करता हूँ। क्यों? मंत्र शक्ति सर्वोपरि है। ज्योतिष कहाँ से पैदा हुई? वेदों का नेत्र ज्योतिष को कहा जाता है। अब वेदों में क्या है? वेदों में पूरा ज्ञान विज्ञान जो भरा पड़ा है वो मंत्रों के ऊपर है ना। आपने देखा होगा, अथर्ववेद को देखिएगा, जिन्होंने अथर्ववेद पढ़ा है, कितनी उसमें कितने विशेष प्रकार के मंत्रों की कैसी कैसी गुत्थियाँ उसमें हैं कि जो आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन जब कोई वेदों को ढंग से मनन करता है, चिंतन करता है, तो सब कुछ हमें समझ में आने लगता है। सामवेद में देखिए संगीत का किस प्रकार से ज्ञान है, अथर्ववेद में देखिए कितना टेक्नोलॉजी उसमें बताई गई है और किस प्रकार की दैवीय मंत्र स्तोत्र आदि का वर्णन उसमें है। तो ये भारतीय सभ्यता और ख़ास तौर से हिंदू संस्कृति जो है ये, इसमें बड़ा ही ऋषियों ने लाजवाब तरीके से हम लोगों के जीवन के उत्थान के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं। तो मेरे साथियों, मेरे दर्शकों, अगर जीवन में कहीं भी आपको लगता है कि निराशाएं आपके चहुं ओर पैर पसार रही हैं, अंधकार की छवि आपको अपनी चादर में लपेटना चाहती है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस एक अच्छे से अनुभवी पामिस्ट को ढूंढिए और अपना, अब तो क्या है कि जैसे हम लोग भी भाई दिल्ली में अपने संस्थान में रहते हैं, तो दूर दूर से लोग, विदेशों के लोग हमें अपने हाथ की दोनों फ़ोटो खींच करके भेजते हैं, फिर उनको देख करके उसके मंत्र आदि उपाय हम लोग बता देते हैं। तो ऐसे ही आप जिस शहर में रहते हैं, कई बार ये जिज्ञासा होती है कि साहब हम तो प्रैक्टिकली मिलेंगे, हम तो
रूबरू मिलना चाहते हैं तो आप उसके लिए किसी भी अपने आसपास के निकटतम अच्छे पामिस्ट को अपना हाथ दिखाइए। और ये भी समस्या का समाधान होता है कि डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है। तो मंत्र पढ़ने से अनेकों लाभ होते हैं। एक तो उस पर हमारा अधिकार है और मंत्र में कोई खर्चा नहीं होता है, और मंत्र पढ़ने से देवीय सत्ताएं आरूढ़ होती हैं, हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, और मंत्र हमारी मानसिक भूमि को भी शुद्ध और सौम्य शांत बनाता है। हम रतन जल्दी से नहीं लिखते, बहुत कम लिखते हैं। रतन इसलिए नहीं क्योंकि डुप्लीकेसी का भी डर रहता है, आपको सूट ना आए तो उसका भी डर रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन संसार में सबसे बड़ा उपाय मंत्र साधना है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी धर्म में ले लीजिएगा, हर धर्म में अपने अपने हिसाब से प्रेयर की जाती हैं, प्रार्थनाएं की जाती हैं, अपनी अपनी प्रांतीय भाषाओं में अनेकों प्रकार के मंत्र हैं। हम अपनी सभ्यता में ही ले लें, अपनी संस्कृति में भी ले लें, सावर मंत्र हैं, पुराणों के मंत्र हैं, तंत्रोक्त मंत्र हैं, नाना भांति के मंत्र हैं। और देखो, मंत्र की बात चलिए तो मैं कल प्रयास करूंगा कि तंत्र मंत्र की सिद्धि कब की जाए, कैसे की जाए। कल के विशेषांक में आपको जानने और सुनने को अवश्य मिलेगा। दीपावली आने को है, हम किस प्रकार से मंत्रों की साधना बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को और कैसे हर्षोल्लासित कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आगामी अंकों में आपको मिलती जाएंगी। विशेष प्रकार के यंत्र लाइक अंबिका यंत्र, श्री यंत्र, सूर्य यंत्र, बिसा यंत्र, सारे के सारे भोजपत्र पर हमारे संस्थान में बनाए गए हैं, और जो नवरात्र के थे वो सबको भेज दिए गए हैं। दीपावली की रात्रि तक इन यंत्रों की सिद्धि साधना रहेगी। आप भी चाहते हैं कि ये यंत्र आपके घर में आएँ, भगवती आपके घर में विराजे और उनकी साधना करने के आपको अच्छा मौका मिले, तो इन यंत्रों को आप भी अपने घर में संस्थान से संपर्क करके मंगा सकते हैं। आइए साधकों, समय हो चला है आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवान भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का आशीर्वाद हम सब पे बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आवश्यक सूचना, अभी हम व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि दीपावली का कार्य क्षेत्र और बहुत सारी बातें हैं, और आने वाले समय में शीघ्र ही हम दिल्ली में अपने संस्थान में बैठना प्रारंभ करेंगे। बहुत लोग मिलने के इच्छुक हैं, और
अभी आप कहीं भी रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आसपास रहते हैं, या कहीं विदेश में आप रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया आप रहते हैं, उसके लिए केवल आप फ़िलहाल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट हमसे ले सकते हैं। यानी कि टेलीफोन के माध्यम से आपकी समस्याओं का हम परामर्श देने का, समाधान देने का आपको पूरा प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ परमेश्वरी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।